और सप्त ऋषि लगन पत्रिका लेकर आए। ब्रह्मा आदि सभी देवता आ गए थे कैलाश पर। आज लगन पत्रिका आने वाली है, विवाह का संदेश आने वाला है और सब देवताओं के बीच में लगन पत्रिका आई। लगन बाजे अज सब ही सुनाई, लगन बाजी अज सब ही सुनाई, लगन बाजी अज सब ही सुनाई, सब ही सुनाई। हर से मोनी सब सुर समुदाई, हर से मोनी सब सुर समुदाई। लगन पत्रिका निकाली, लगन पत्रिका निकाल के और ब्रह्मा जी ने सबको बताया कि भोलेनाथ के विवाह की तैयारी करो, विवाह का समय नजदीक। सब देवता बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए, बहुत खुश हुए देवता। ओहो, भोलेनाथ का विवाह आ गया, बारात में हम भी चलेंगे। और देखना गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविधे विमान, होई सगुन मंगल शुभद करई अप्सरागान। हे मैया, त्रिलोक में मंगल होने लगा। सब देवताओं ने अपने अपने वाहन सजाने लगे, अपने अपने विमान सजाने लगे, अपने अपने लोकों में जा जाकर। एक बात ध्यान से सुनना, शिव का कौन है? शिव का तो कोई नहीं है ना, इनके पास तो कोई रुका ही नहीं देवता। सब देवता चले गए अपने अपने वाहनों पर बैठकर और अपने अपने लोक में जाकर देवता वाहन ले जाकर बैठ गए अपने लोक में। अपने वाहन को सजा रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, खुद सज रहे हैं, खुद गए रहे हैं, अपने कपड़े, अपनी व्यवस्थाएं। और दूल्हा के यहाँ क्या हो रहा है? बोले कुछ भी नहीं है। हाँ भैया, कैलाश पर ना तो कोई व्यवस्था है, ना कोई आने वाला, ना जाने वाला। भोलेनाथ अपने गणों के साथ बैठे हैं। अब आज बारात निकलना है, सुबह सुबह का समय है, बारात के लिए देवता सब सज धज के तैयार। लेकिन ये स्वार्थी देवता भोलेनाथ को सजाने नहीं आए। और कौन सजाएगा मेरे भोलेनाथ को? अरे कैसे सजाएंगे भोलेनाथ को? है? कौन सजाए? गौर करना मेरी बात। शिव के गढ़ों ने देखा, भोलेनाथ देवता नहीं आए, कोई बात नहीं, देवताओं की स्त्रियां नहीं आई, कोई बात नहीं, हम सजाएंगे। बोले बाबा, बोले तूने कभी दूल्हा देखा है? एक गढ़ बोला मैंने देखा, मैंने। दूसरा बोला एक बार मैंने भी देखा था। भोलेनाथ बोले तो फिर सजा लो, देखा है तो। और सब गण आ गए भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ को सजाने लगे। मालूम कैसे? माँ शिवाही शंभु गण कराही श्रृंगार, शिवही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिवही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। समझना मेरी बात। शिवाई शंभु गण करहि श्रृंगारा, भोलेनाथ के गण श्रृंगार करने लगे। एक भूत बोला मैंने देखा था दूल्हा, दूल्हा मुकुट पहने था। दूसरा बोला मुकुट कहाँ मिलेगा? तीसरा बोला मैं बाजार जाऊं। चौथा बोला भूतों को बाजार में गए तो पिटेंगे। और एक बोला इधर उधर क्यों भागते हो, यहीं करेंगे ना श्रृंगार। नंदी बोले मैं बताऊं मुकुट की बड़ी सुंदर व्यवस्था। बोले क्या? बोले भोलेनाथ ने काम को भस्म किया तो इनकी जटाएं बिखर गई हैं, इनकी जटाओं को सुलझाया जाए। जटा सुलझाई, जटा को संभाली, जटाओं को व्यवस्थित किया और जटाओं को संभाल के जटा मुकुट अहि और सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। अरे सुनना, मुकुट बना दिया जटाओं का। एक गण बोला सुनो सुनो सुनो, मुकुट की ऊपर एक मोर लगाया जाता है।
बाजार में, बोले बाजार की छोड़, यहाँ कैसे बनेगी व्यवस्था, यहाँ मोर कहाँ से आएगा? बोले मोर होता कैसा है पहले ये बताओ। बोले वो ये ऊपर रहता है, चमकता रहता है, पतला पतला होता है। ओ एक काम करो, नाक को पकड़ो, सर्प को पकड़ा, ए सुन इधर आ। बोले क्या? तू जटाओं के बीच में से ऊपर निकलना, वो अपनी जीभ को ऊपर लपलपाते रहना, बस वही मोर। जटा मुकुटे आही मोर सवारा, जटा मुकुट आही मोर सवारा, कुंडल कंकणी पहरे प्याला, कुंडल कंकणी पहरे प्याला, कनि विभूति पट्टी हरिशाला, कनि विभूति पट्टी हरिशाला। सुनना जरा, एक गण बोला कानों में दूल्हे के कुंडल होते हैं, कुंडल कहाँ मिलेंगे? अब कुंडल कहाँ मिले, कुंडल कहाँ से मिले, कुंडल कैसे मिले? छोटे छोटे सांप के बच्चों को पकड़ लाए, सुनना मत, छोटे छोटे सांप के बच्चों को लाए, भोलेनाथ के कान में पो दिए और पीछे से सांप की पूंछ को उसके मुंह से बांध दिया। ऐ सर्प समझ जाना, भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे लिए ही जीते हैं, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए। आज भोलेनाथ दूल्हा बन रहे हैं, आज गड़बड़ नहीं करना, आज बहुत अच्छे से रहना और कान में ही रहना। ऐसा ना हो कि कानों में से निकल के तुम और कहीं भागो, वहीं रहना। चलत कुंडलम, कितना बढ़िया कुंडल बना, वो जो सांप है वो घूमने लगा, चलत कुंडलम, अब कानों का कुंडल घूम रहा है, कितना प्यारा कुंडल। शशि ललाटे सुंदर सिर गंगा, शशि ललाटे सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत ओ मैया जरा ध्यान से देखना। एक गण बोला बाबा एक काम रह गया, रुको रुको रुको, श्रृंगार यहीं रोक दो। बोले बाबा, बोले क्या हुआ? बोले रोको। श्रृंगार कैसे होने लगा पहले? बोले बाबा, बोले क्या हुआ भाई? वो गण बोला मैंने दूल्हा देखे हैं साहब, मैंने देखे हैं दूल्हा। दूल्हाओं का श्रृंगार बाद में होता है, पहले हल्दी चढ़ती है उन पर, हल्दी तो चढ़ी ही नहीं है, ये दूल्हा कैसा? भोलेनाथ बोले देखो ये गण सही कह रहा है, इसकी भी सुनी जाए। गण बोला मैंने देखा है दूल्हा, दूल्हा पर हल्दी चढ़ाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है पूरे शरीर पर। वो गण बोला हल्दी कहाँ मिलेगी, यहाँ तो रसोई ही नहीं है, हल्दी कहाँ से आए? एक बोला सुनो सुनो सुनो, आज तक हमने हल्दी लगाई है क्या कभी? हमारे भोलेनाथ भस्म लगाते हैं, मैं अभी व्यवस्था करके लाता हूँ उबटन की। और ये भागा भागा गया शमशान में, अभी अभी ताजा मुर्दा को जलाया गया था, मुर्दा की वो भस्म थी, राख थी, चिता भस्मा लेपो गरम मसनम दिख पट धरो, गरम गरम भस्म लेकर आया और भस्म लेकर भोलेनाथ के शरीर पर लगाने लगे। ओ भैया जरा ध्यान से सुनना, आज भोलेनाथ दुनिया को बता रहे हैं शादी करने जाना कोई दिक्कत नहीं है, गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, ये भी एक धर्म है, अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में जाते जाते इस बात को मत भूल जाना, ये शरीर की एक गति राख होना है, क्रमी पिट भस्म संज्ञानतम, भस्म होना है ये शरीर, इस बात को दिमाग में रख के जाना। आज भोलेनाथ ने तन विभूति पटे हे हरि छाला, पूरे शरीर पर भस्म लगाई भोलेनाथ की, सिर पर नाग बैठ गया है। और सुन लेना ये नाग क्या है? काल है, मौत को सिर पर बैठाल के भोलेनाथ विवाह करने जा रहे हैं, विवाह में मौत मत भूल जाना। माँ किसी ने भोलेनाथ से कहा बाबा बाबा
डीजे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था। बोले नाथ ने कहा लाइट? बोले हाँ, दूल्हा वाला बाजे और लाइट दोनों करे। हाँ, वो तो कोई कोई लड़का वाले कंजूस होते हैं, रात में लाइट ना करना पड़े, बोले दिन में ही चढ़ा देंगे बारात, लाइट की झंझट खत्म। वो लाइट वाला सोचता है मोहल्ला का है कि मोहल्ला के सेठ जी की छोरा की शादी होगी, हम अपनी लाइट को लगाएंगे। तो सेठ जी ने दिन में ही चढ़ा दी बारात, लाइट की जरूरत नहीं। बोले नाथ बोले सुनो, लाइट की बात है ना, मैं व्यवस्था करता हूँ। बोले क्या करोगे? बोले चंद्रमा कब काम आएंगे? ए चंद्रमा इधर चल, मेरी जटा पर बैठ जा। भाई ऐसे बैठना कि सबको लाइट। शशि ललाटे सुंदर सिर गंगा, शशि ललाटे सुंदर सिर गंगा, नयन तेने उपवीत भुजंगा, नयन तेने उपवीत भुजंगा। सुनना, भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ। एक गढ़ बोला बाबा, विवाह में दुरागमन जनेऊ होता है। ये दुरागमन जनेऊ, दुर्गा जनेऊ कहने लग जाते हैं कहीं कहीं। ये होता है कि बालक का यदि संवर्धन संस्कार ना हुआ हो यज्ञोपवीत के बाद, तो वो 3 ही लड़का जनेऊ पहनता है, 3 धागे का। और जब वो विवाह करने जाता है तो उसका वो जनेऊ चेंज करके 6 लड़का पहनाया जाता है। बाबा जनेऊ? बोले बाबा, बोले अब कहाँ से मिलेगा जनेऊ? पकड़ के लाए सर्प, और सर्प को लाकर जनेऊ बना दिया। नयन 3 उपवीत, 3 सर्पों को पकड़ के बांध के जनेऊ बना के डाल दिया। आहा, बाबा नग्न वेश में दूल्हा नहीं जाता, कपड़ा पहन के जाता है दूल्हा। तो दूल्हा को कोई कपड़ा पहन लेना चाहिए। बोले बाबा ने कहा क्या कपड़ा पहना जाए? बोले बाबा दूल्हा तो सिलवाते हैं कपड़े, पहले से ही कपड़ों की तो व्यवस्था तो पहले हो जाती है। बोले बाबा, बोले अब क्या होगा? बोले ये मृग चर्म कब काम आएगी? व्याघ्र चर्म, मैग्र चर्म लेके आओ। ए मैया, वो हल्का सर्दी का मौसम, मृग चर्म कड़क हो गई, कैसे बंधेगी? गढ़ों ने बहुत ताकत लगा के उसे बांध लपेट तो दी, अब वो सधेगी कैसे? एक नांग को पकड़ा, ए सर इधर आ, चल बंद तू यहाँ। माँ सर्प को बांधा, और बांधते बांधते भृंगी बोला, ए सर्प सुन, ध्यान रखना, बारात है, सब नाचेंगे, सब मस्ती में झूमेंगे, तू मत नाचना। तू नाचने के लिए ऊपर से आया और दूल्हे की पोशाक, तू मत नाचना। और ऐसा ही हुआ था, जैसे ही भोलेनाथ हिमालय की नगरी पहुंचे, अरे लगा इसे कि सब नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो मैं भी चलूं। और ये वहीं से निकल के चल दिया नाचने को। और ये नाचा, और जैसे ही बाघंबर गिरा, लोगों ने देखा, तब तक दोबारा से नंदी पर चढ़ के वहीं आ गया। मैं तो यही था, आपको कहां से खिसक गए मुझे क्या पता। ए भैया जरा ध्यान से सुनना, भोलेनाथ से गढ़ बोले बाबा, बिना बाजों की बारात नहीं जाती, बाजे तो बजते हैं। विवाह में अच्छे अच्छों के बाजे बज जाते हैं। बाबा बाजे तो बजेंगे। बोले बाबा, बोले एक काम करो, कर त्रिशूल आरो, डमरू बिराजा, कर त्रिशूल आरो, डमरू बिराजा, चले बसई चढ़ी बाजे बाजा, कर त्रिशूल आरो, डमरू बिराजा, चले बसई चढ़ी बाजे बाजा। भोलेनाथ बोले अनावश्यक खर्चा कोई नहीं होगा, बाजे की जरूरत है, हमारा डमरू लाओ। हाँ, कहाँ बैंड बाजे खोजने जाएंगे, कोई अनावश्यक खर्चा नहीं, लाओ हम खुद ही बजाएंगे, तुम नाचना। तुम बजाओगे तो नाचेगा कौन? और भोलेनाथ ने हाथ में डमरू लिया, डमरू बजाया, जैसे ही डमरू वो बजा और गड़ा गए, भोले बाबा की जय जयकार करने लगे, हर हर
विवाह में दूल्हा घोड़ा पर बैठ के जाता है, घोड़ा कहाँ है? बोले बाबा, बोले घोड़ा जरूरी है? बोले हाँ, पैदल थोड़ी जाता है दूल्हा, घोड़ा तो चाहिए। ओ, घोड़ा तो नहीं है, तो ये को उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले नंदी को बुलाओ। हाँ, नंदी को बुलाया और नंदी पर भोले बाबा बैठे। ए भैया जरा ध्यान से सुनना, घोड़े की लगाम पकड़ी जाती है। भोले बाबा से कहा लगाम, भोले बाबा बोले रुको मुझे घूमने दो, और भोले बाबा उल्टे बैठ गए। नंदी के पीछे को मुंह करके नंदी की पूंछ पकड़ ली। बोले अब अच्छा रहेगा, मेरे पीछे बाराती भी चलेंगे ना तो सब दिखेंगे बहुत अच्छे से, अब बारात अच्छी चलेगी। और डमरू बजा, गणों ने जय जयकार किया, देवता आ गए, बारात की तैयारी है। देवताओं की स्त्रियां आई, देवता आए, देवताओं की स्त्रियों ने भोले बाबा को देखा। ओहो, जैसे बाराती वैसे ही दूल्हा। अरे ये तो दूल्हा ऐसा बना है, ऐसा सजा है, ऐसा दूल्हा तो त्रिलोकी में नहीं है। और एक देवताओं की स्त्री बोली, ओहो ये ऐसा विकट दूल्हा, नीचे से ऊपर तक सर्प ही सर्प, भाषण लगाए, जटा बांधे। अरे ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन कहाँ मिलेगी? देखे सिपाही सुर प्रिय मुस्काई, देखो सिपाही सुर प्रिय मुस्काई, बरुलायक दुल्हन जगनाही, बरुलायक दुल्हन जगनाही। अरे इस दूल्हा के लायक दुल्हन कहाँ होगी? व्यंग बोलने लगी। देखो देवताओं की स्त्री श्रृंगार करने नहीं आई, जब भोलेनाथ सज गए हैं, अरे गणों को जैसा आता था वैसे ही तो सजाएंगे ना। जैसे गणों ने सजा दिया तो व्यंग बोलती है, हंसने लगी। और सुनना, व्यंग बोल के कहती है, वाह भोलेनाथ क्या सुंदर दूल्हा सजा है, त्रिलोकी में ऐसा दूल्हा तो कभी सजा ही नहीं था। ए बाबा, आपकी सौंदर्यता को देखकर लगता है ऐसी तो दुल्हन कहाँ होगी संसार में। देवताओं की स्त्रियों ने अपने अपने पतियों से कहा, सुनो इस बारात में जाएंगे, इनके साथ हम नहीं जाएंगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, नाथ वो मानने को तैयार नहीं है, क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले कि अब क्या करोगे, चुप रहो। बोले वो नहीं जाएगी तो मनाओ, मानेगी नहीं तो विष्णु भगवान से कहो। भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु ने बड़ी हिम्मत की और बड़ी हिम्मत करके भोले बाबा के पास आए और भोले बाबा से बोले, नाथ बारात अलग अलग होके चले तो कैसी रहेगी? अलग अलग समाज की अलग अलग बारात निकले। भोलेनाथ विष्णु कहा अस बेहस तब, बोले सकल दिशराज, बिलग बिलग होए चलो सब निज निज सहित समाज। सब अपनी अपनी समाज के साथ अलग अलग चलो। भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा, विष्णु आज मेरे पास समाज नहीं है, तूने भी त्याग दिया, तू तो अलग जाना चाहता है, तू भी अच्छा बुरा देखने लगा। विष्णु बचन सोने सोरे मोसिकाने, विष्णु बचने सोन सुर मुस्काने, निज निज सेना सहित बिलगाने, मन ही विष्णु बचाने आती सुर मुस्काने, निज निज सेना सहित बिलगाने, निज निज सेना सहित मुस्काने। भोलेनाथ देवता तो प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ व्यंग वचन सुनकर चुप रह गए। भोलेनाथ ने भृंगी को बुलाए, भृंगी इधर आ। भृंगी आया, नाथ आदेश। बोले देख देवता
अपनी अपनी समाई लेकर गए। तो बोले अब अपने भी तो समाज की जरूरत है, दूल्हा के 7वीं 10वीं आदमी तो जाए कम से कम। ये तो आगे निकल गए सब, ये अपने साथ जाने वाले नहीं है। भृंगी ने कहा नाथ क्या करूं अब मैं ऐसे में? बोले तू ही समाज टेर। और भृंगी ने सब समाज को टेरा। सेवे अनुशासन सुने सब आए, शिव अनुशासन भोलेनाथ का अनुशासन पाया और दौड़ पड़े भूत प्रेत पिशाच सब चले आए। और मैया देखना ये कितने आए हैं, कैसे हैं? गौमुखहीन मंडप स्थापनम नांदी मुक्तत कुल धर्मदाः कार्यामास प्रीति तो नाथ लोके स्वयं स्थापयान। आर्य हिमालय ने सब नदियों को बुलाया है, पर्वतों को बुलाया है, बड़ी सुंदर पूरी नगरी को सजाया है। ओहो मेरे घर भोलेनाथ बारात लेकर आ रहे, बड़ा सौभाग्य है मेरा। ओ सुनना, इन्होंने मंडप की स्थापना की है, नांदी मुख श्राद्ध किया है, मंडप का पूजन किया है, उनके जो धर्म के अनुसार कार्य होते थे सब किया। और जैसे ही पता चला नगर निकट बराती सोनी आई, पता चला नगर के निकट में बारात आ गई। बराती सोनी आई, पुरखर भारी सो भादिकाई। नगर निकट बराती सुनी आई, पूरी खरी भारी सो भादिकाई। बारात नगर के निकट आई, नगर के लोगों को मालूम चला बारात आ गई। नगर के लोग सम्मान के लिए चले। भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु ने नारद बोला, हे नारद सुन जाओ भोलेनाथ को समझाओ कि उनके गढ़ कोई उत्पात न मचाएं, सम्मान होगा तो आराम से सम्मान को संभालें। माँ नारद जी भोले बाबा के पास गए, बाबा अभी बारातियों को आप समझा दो कि स्वागत के लिए हिमाचल नगरी के बड़े बुजुर्ग सब आ रहे हैं, सम्मानीय लोग, वो आपका सम्मान करेंगे, माला पहनाएंगे। तो बारातियों को बता दो कि वो माला आराम से पहन ले, उत्पात न मचाएं। भोलेनाथ ने सबको समझा दिया, कोई उत्पात मत मचाना, माला पहनाई जाएगी, आराम से पहन लेना। और सब तैयार हो गए। और जैसे ही बारात की आगवानी करने के लिए नगर के बुजुर्ग आए हैं, ओ भैया बुजुर्ग ही नहीं, गांव के समृद्धशाली लोग आए हैं, वो बुद्धिमान समझदार धीवान प्रज्ञावान बुजुर्ग जन आए हैं, बच्चे भी आए हैं। अच्छा ये जो बच्चे हैं ना ये जरूर पहुंचते हैं, बच्चे भी आ गए, हम भी देख के आए, हमारे जीजा जी फूफा जी कैसे लगते हैं, हम भी देखते आए। अच्छा ये बात बताओ, ये जो बच्चे होते हैं ना ये माताओं की तीसरी आंख होती है। हाँ, जो जहाँ माताएं जाकर ना देख सके ना वहाँ बच्चों को भेज देती है, बेटा तू देख के आ, तू बताना मुझे। हाँ, और बच्चे भी आए। और जैसे ही आए कारी बनावी सजी बहाने नाना, कारी बनावी सज बहाने नाना, चले लेना सागर अगिवाना, चले लेना सागर अगिवाना। बारात को देखा, सुनना जरा, ओहो बारात को देखकर बड़े आनंद से आगवानी करने लगे। और देवताओं को बहुत अच्छे से आगवानी की, माला पहना दी। गांव के बाहर से उधर माँ मैना बैठी बैठी विवाह के बारात को देख रही थी, चंद्रशाला में बैठकर बारात देख रही थी मैना। और मैना को बारात दिखा रही थी जो सखी, उसने कहा देखो देखो ये जो सबसे पहले पहले आ रहे ये गंधर्व है। अच्छा इनका कार्य है भोलेनाथ के यहाँ आकर आनंद दिलाना, उनको गा गा के सुनाना। अच्छा उसके बाद अप्सराओं का सौंदर्य रूप देखा, ये
मैना को बताया ये भोलेनाथ के यहाँ नाचने का काम करते हो। इतने सुंदर, वाह क्या दामाद है मेरा, इतने सुंदर। गांव के बुजुर्ग वहीं थे। गांव के बुजुर्गों ने क्या देखा कि इतने में अष्टधा बसु पधारे, एकदम सर्वांग सुंदर। एक बुजुर्ग ने तो रथ में बैठे वो बसुओं के स्वामी से कहा, क्या आप दूल्हा सरकार हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो उनके सेवक हैं। ओ नौकर, इतना सुंदर, क्या कहना। मैना ने कहा मेरा दूल्हा कितना है, मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। स्वयं अग्निदेव, ओ इतने, नहीं नहीं नहीं, मेरा तो काम किचन का है। इतने में वायु कुबेर विष्णु को देखकर तो आनंदित हो गए, ये तो पक्का दूल्हा ही है। एक बुजुर्ग तो पूछा विष्णु भगवान से, आप दूल्हा सरकार है ना? विष्णु बोले नहीं 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 नहीं, मैं उनका व्यवस्थापक हूं। ओ नौकर इतना सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। इतने में ब्रह्मा जी देवताओं को देखकर ये बुजुर्ग तो कहता है वाह वाह, जब इनकी बारात इतनी सुंदर है, नौकर इतने सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। वो देवता मन ही मन बोले पहले देख ले फिर पता चल जाएगा कितना सुंदर होगा। माला पहनाना शुरू कर दिया, देवताओं को माला पहना दी। सब देवताओं ने माला पहनी। शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भाग। शिव समाज को देखा और शिव समाज में जैसे ही वो वाहनों से आए थे, रथों से आए थे, बच्चे तो वैसे ही आगे आगे भाग रहे थे। हम जीजा जी को देख ले, फूफा जी को देख ले, और जैसे ही भूतों ने देखा माला, चिल्लाए और आवाज हुई और भागे, वाहन भागे। जितने रथ घोड़े आए थे सब भागने लगे। उनको भागने देख जो रथ पर बैठ के आए थे वो भी भागे। शिवगणों ने कहा ये माला लेकर कहाँ जा रहे हो? अभी अभी बताया था बाबा ने कि माला पहन लेना है, माला पहनाओ। आगे आगे वो आगवानी करने वाले, पीछे से भूत, माला तो पहना जा, ये कहाँ लेकर जा रहा है? भागे बच्चे भागे, धर धीरज रहे सयाने। धर धीरज रहे सयाने, बालक सब ले जीवो पराने। जैसे भूत पीछे पड़े, माला पहना जाए ये लेकर मत जाओ, वो भाग रहे थे। इनको लगा कि माला छीन के पहनना है, ये छीनना चाहेंगे तो वो भागे। बच्चे तो ऐसे भागे, सांस भी नहीं ली। घर जाकर माँ दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। क्या हुआ बेटा? अरे दरवाजा तो बंद करो माँ। माँ ने दरवाजा बंद किया। बेटा माँ से लिपट गया। माँ क्या हुआ बेटा? पर बौरा बसई असवारा। माँ कोई जीता रहेगा वही विवाह देख सकता है, नहीं तो आज कोई बचने वाला नहीं। वो बारात नहीं है, काल आया है, यमराज आया है। जो सुना क्या? हाँ, और सुनना, जो सयाने थे, बुजुर्ग थे, समाज के प्रबुद्ध जन थे, वो बारात में रुके रहे। मैना को कहा गया था, मैना अब तो दूल्हा आने ही वाला है, तू आरती की थाली लेकर आ। मैना ने आरती की थाली उठा ली है, आरती की थाली लिए है। ओहो मेरे दामाद के नौकर इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर वाहन आए हैं, इतने इतने लोग इतने सुंदर आए हैं। मेरा दामाद कितना सुंदर होगा, मेरी बेटी का तो भाग्य ही खुल गया, इतना सुंदर जो दूल्हा मिला। मैना सुबी आरती समारी, मैना सुबी आरती समारी, संगे सुमंगल गावहि नारी, संगी सुमंगल गावहि नारी। मैना ने आरती की थाली संभाल ली और संग
रही है, गाते गाते भोलेनाथ के समीप आ गई। मैना ने अभी सिर ऊपर नहीं किया, मैना तो बड़ी प्रसन्न है, वो तो खोई हुई है अपनी बेटी के सौभाग्य में, थाली हाथ में है। एक गण ने कहा क्या हुआ? तब वो जो सखियां साथ में, उन सखियों ने कहा जाओ दूल्हा राजा से कहो कि इधर को मुंह कर ले, सासू आई है। अच्छा, गण गया, बाबा बाबा सासू आ गई। भोलेनाथ ने कहा अभी अभी नारद ने बताया तो सम्मान होगा, सम्मान में बहुत चीजें आएंगी, आराम से लेना। हो सकता है पहले माला आई थी, खाने की कोई चीज आई होगी। भोलेनाथ बोले तुम लोग खा लो। बोले बाबा सासू है, बोले खा लो मिल बांट के। जो और सखियों ने देखा है, अरे बाबा पार्वती की माँ आई है, ओ आ जाने दो। बाबा इधर को मुंह करो। बोले अपन नहीं घूमने वाले, नंदी को ही घुमा दो। और नंदी को घुमाया। मैना ने जैसे ही देखा मेरी बेटी का होने वाला दूल्हा कितना सुंदर है, सिर ऊपर किया और ऊपर सिर कर कर मैना ने भोलेनाथ को देखा, हाथ से थाली गिर गई, मैना चीख पड़ी और भागी। बिकटू भैंसी रुद्रई जब देखा, अबोलन और भयहु विशेषा, भागी भवानी बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। सुनना, मैना ने देखा थाली फेंकी भागी। मैं अभी बता रहा था स्त्री परेशान होती है तो ये अंदर भागती है, अंदर भागी, भवन में पहुंची। ये गण बोला बाबा ये पार्वती की माँ कैसे आई? अपमान कर गई, ये तो आरती करने आई थी, थाली फेंक के गई। भोलेनाथ बोले अपमान करने नहीं आई थी, अपमान नहीं किया उसने, सम्मान किया। बोले कैसे? बोले देख देख तुझे नहीं पता, वो ऐसे सम्मान किया। वो एक लोटा में जल लाई थी, मेरे सिर पर गंगा है, उसने कहा मैं दामाद को क्या जल दूं, इसके पास तो सीधी गंगा है, इसलिए लोटा फेंक दिया। फिर उसने सोचा चंद्रमा दीपक दिखाऊं, आरती करूं, उसने चंद्रमा देखा। बोले चंद्रमा सूरज को क्या दीपक दिखाना, इसलिए थाली फेंक कर चली गई। ये यहाँ का नियम है। और ध्यान से सुनना, ये भोलेनाथ है जो अपमान में भी सम्मान खोज लेते हैं, और संसारी तो ऐसे होते हैं जो सम्मान में भी अपमान। हाँ, ये तो इनको खूब खिलाओ पिलाओ, फिर भी पीछे से कह देंगे भोजन बढ़िया खिलाया, दावत बढ़िया बनी, पर चाय नहीं पिलाई। ऐसा ही है सिस्टम इनका, ये संसारी है साहब। भोलेनाथ जनवासे में आए हैं, आहा जनवासे में सब आ गए हैं। मैना रोने लगी है, हिमालय आए, मैना को दुखी देखा। मैना रो कर बोली नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? अरे नारद ने मेरा घर उजाड़ दिया। सच में ना उनके दया है, ना उनके ममता है, ना मोह है। अरे क्या जाने वो ममता, क्या जाने वो मोह, मैंने क्या बिगाड़ा था नारद? वर के लिए तपस्या करवाया। साचे उनके मोह न माया, उनको न कोई मोह है, सच है ये बात, ना उनमें माया बची है। दूसरे का घर बिगाड़ना ही उनका काम बचा है। मैंने बहुत बोली। और सुनना जरा, शिव पुराण में तो ये लिखा है, मानस में तो यही आकर समझाती है पार्वती, लेकिन शिव पुराण कहता है कि उस समय मैना को समझाने के लिए सप्त ऋषि आए और सप्त ऋषियों ने समझाया था। मैना क्या बात करती हो? ए मैना एक बात ध्यान से सुन ले। कापर दिनम चंद्रमौली दशहस्तम कपालिनम व्याघ्र चरमोत्तरीयंच
जिस वर को तुम देख रही हो, ये वर का जो स्वरूप तुम देख रही हो, इसके अलावा भी उसके स्वरूप है, त्रिगुणातीत है। ये चराचर जगत इसी का बनाया है। मैं ना सोचो जरा, तुम गलत कर रही हो। ये पार्वती माँ आ गई और बोली, माँ एक बात बताओ, मेरे भाग्य में यदि यही पर लिखा होगा, ऐसा ही लिखा होगा, तो क्या मेरे भाग्य के अंक तुम बदल लोगी? तुमसे मिटाए तुम सन मिटाई विधि के अंका, तुम सन मिटाई विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हो कलंका। तुम सन मिटाई विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हो कलंका। हे माँ, तुमसे मेरे भाग्य की रेखाएं नहीं मिटाई जाएंगी माँ। ये बात तो गुरुजी ने बहुत पहले ही बता दिया था जो हो रहा है, और यही होगा माँ। व्यर्थ में क्यों कलंक लेती हो? स्वयं भगवान नारायण आ गए थे, विष्णु भगवान ने समझाया, भोलेनाथ से प्रार्थना की थी, प्रभु आप सुंदर रूप धारण कर लो, ये रूप बदल दीजिए। भोलेनाथ ने कृपा की थी और भोलेनाथ दिव्य स्वरूप में प्रकट। बोलो गौरी शंकर भगवान की दिव्य स्वरूप में भोलेनाथ प्रकट हुए। द्वार चार हुआ, बरातियों का भोजन शुरू हुआ है। अमुखा बेमुखा के चित बहुमुखा गणा। सुनना, भोजन शुरू हुआ है। भोजन कराने के लिए जो परसने में बहुत निपुण है, भोजन परसने को लिए बुलाए गए और वो भोजन परसने आए। मैया लाइन से सब बैठ गए, पंक्ति लग गई और सब बैठे हैं। भोजन परसने वाला पत्तल लेकर निकला। जरा ध्यान से सुनना, पत्तल लेकर वो भोजन परसने को निकला है और उसने क्या देखा? इस पंगत में अमुखा एक व्यक्ति बैठा था, उसके मुख नहीं था, धड़ी धड़ था। अब वो बगल में देखता है कि इसको पत्तल दूं कि न दूं। वो विचार कर रहा था, पर इधर को देखा उधर को देखा, अंदर से आवाज आई, देखता क्या डालना। घबरा गया, पत्तल फेंका, वो भागा। अमुखा विमुखा के चित्त। दूसरा आया, मैं ये कोई बड़ी बात, मैं परसता हूं, ले पत्तल ही तो डालना। डाल दी उसने, आगे बढ़ा। बहुमुखा गणा, इसके तो आगे भी मुंह है और पीछे भी मुंह है, बगल में मुंह है, दूसरी बगल भी मुंह है, मुंह ही मुंह। इसने कहा इसको कितनी पत्तल डालूं? एक मुख के लिए एक पत्तल की, एक पत्तल सबके लिए। अमुखा विमुखा केचित बहुमुखा गणा। और जैसे ये सोचने लगा तब तक वो चिल्लाता है, देखता क्या है, डाल। घबरा गया, पत्तल फेंका, ये भी भाग गया। नारद जी के पास हिमालय के लोग, महाराज इस बारात को कैसे खिलाना है, आप चलो। नारद जी बोले तुम जानो, तुम्हारा मैं क्या करूंगा वहां? नहीं नहीं नाथ। नारद जी बोले सुनो, यदि ऐसा कुछ है तो बीच में भोजन रख दो, कह दो खा लो। हाँ, बफर सिस्टम रख दो बीच में। और जैसे ही बीच में भोजन रखा और कहा खाओ, भोलेनाथ ने कहा इधर लाओ, हम देंगे किसको क्या खाना। और गणों बड़े आनंदित हुए, नाथ आपके विवाह में प्रसाद पाएंगे। और बड़े आनंद से सबने भोजन किया है। और सुनना जरा, ब्रह्मा जी कहते, नारद कपर दिनम चंद्रमौलिम दशहस्तम कपालिनम। भोलेनाथ ने 10 हाथ प्रकट करके भोजन देना प्रारंभ। 10 हाथों से भोजन देने लगे। व्याघ्र चर्मोत्तरीयंच भोजन हुआ है। और भोजन के बाद भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे। और इसके बाद तद श्रुत्वा तदवचम प्रीत्या शंभुनाद्रतमद्भुतम स्वरूपम उत्तमम देव्यम
भगवान नारायण आ गए। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ धृत मदभुतम, ये अद्भुत फिर रूप धारण कर लिया आपने। अभी अभी मैंने प्रार्थना करके सुंदर रूप धारण किया था, कराया था आपसे, आपने फिर ये 10-10 हाथ बना लिए। बोले नाथ मुस्कुराए और स्वरूपम उत्तमम दिव्यम कृपाल त्वम च दर्शितम, बोले नाथ ने कृपा करके एक सुंदर रूप फिर से धारण किया है, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उत्तम वस्त्र थे, उत्तम आभूषण थे, गौर वर्ण था, करे पूरे गौरम करुणावतारम। गौर वर्ण में भोलेनाथ प्रकट हो गए और मैना को पता चला। मैना ने आकर जनवासी में सिर रखकर प्रणाम करके भोलेनाथ से क्षमा मांगी थी। नाथ क्षमा कर दीजिए। बोले क्या हुआ? बोले मैंने आपका अपमान किया। बोले कब? बोले जब आपके द्वार पर मैं आरती करने आई थी। अपमान? तू तो सम्मान करके गई थी ना। मैना सिर रख के प्रणाम करके, मया कृता पुरा एवा शिव नंदा दुरत्या, मैंने आपकी निंदा की है, ताम क्षमस्व शिवा स्वामिन, उसे क्षमा करना है स्वामी। सुप्रसन्नो भव, भवाधुना प्रसन्न हुई। और उसके बाद वो मैना के साथ भोलेनाथ को मंडप में लाया गया है, द्वार परछन हुआ है और परछन के बाद भोलेनाथ को स्थान दिया गया मंडप में। भोलेनाथ मंडप में बैठे हैं, मधुपर्क हुआ है, पाद्य अर्घ बिस्तर आदि हुआ है और इसके बाद पुण्य वाचन हुआ है, कन्यादान का समय आया। भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ स्वगोत्रम कथ्यताम शंभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखम माकर्षि समत्ययम। हे भोलेनाथ, स्वगोत्रम, आप अपना गोत्र बताइए, आपका गोत्र कौन सा है? हे भोलेनाथ, गोत्र क्या है आपका? भोलेनाथ, प्रवर कौन सा है तुम्हारा? शाखा कौन सी है तुम्हारी? वेद कौन सा है तुम्हारा? पिता कौन है तुम्हारा? बोलिए। भोलेनाथ चुप। नारद जी को लगा अब गड़बड़ ना हो जाए कुछ। नारद जी तुरंत जहां थे वहीं से दौड़कर आए और भोलेनाथ के पास आकर बोले, सगुणस्य महादेवस्य। आपको क्या चाहिए? गोत्र मैं बता देता हूं। और क्या चाहिए? बोले प्रवर। बोले लीलया रूप धारणम, कोई प्रवर नहीं है, लीला से रूप धारण किया है इन्होंने। और बोलिए, गोत्रम कुलम बिजाणी नाद में वही केवलम, केवल नाम ही पता है। ब्राह्मणों ने कहा चलो नाम बता दो। बोलो क्या नाम है? शिव। पिता का नाम? नारद जी बोले थोड़ी देर के लिए मान जाओ, कह दो ब्रह्मा मेरा पिता है। बोले बाबा, बोले कैसे? अरे मान जाओ, थोड़ी देर की बात है, बस थोड़ी देर को। चल ठीक है नारद, मान ली। पिता का नाम ब्रह्मा, बहुत अच्छे। दादा का नाम बोलो। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, नाथ विष्णु बोल दो, बना लो थोड़ी देर को। शिव बोले क्या? मान जाओ। चलो ठीक है नारद, मान ली। विष्णु। परदादा का नाम? नारद जी उठ के चल दिए। नारद जी गए और भोलेनाथ बोले, करना है विवाह कर, और नहीं तो सच है नारद के कहने से मैंने ब्रह्मा और विष्णु को बाप बना लिया, नहीं तो सबका बाप मैं ही हूं। महेशास्तदा वाचा महाद्वाभिन्मन मुने। ब्राह्मणों ने सुना, वेद मंत्र बोलना शुरू कर दिए।